एक रात पंकज और पायल ये दोनों बैठे हुए थे। तो पायल कह रही थी, पंकज भैया कुछ भूतों की कहानी सुनाइए ना, जिससे मुझे डर भी लगेगा। क्यों नहीं पायल, आज मैं तुझे कहानी सुनाने जा रहा हूँ हमारे गांव में जो हादसा हुआ है उसके साथ। मैं पहले से जानना चाहती हूँ आखिरकार हुआ क्या था। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको पता नहीं, आप वीडियो देखकर छोड़ देते हो, आपके वजह से हमें यूट्यूब से तरफ से रीच नहीं मिलती। आप सब हमें सपोर्ट करोगे, हमें ज़्यादा रीच मिलेगा तो हम डरावनी कहानियाँ लाने का हमें मौका मिलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। तो क्या हुआ था, ये कुछ साल पहले की बात है। हमारे गांव में एक विक्रम नाम का आदमी रहता था और उसकी पत्नी निधि। ये दोनों हस्बैंड वाइफ यानी कि पति पत्नी थे। इन लोग शहर में से गांव के लिए आए थे, तो इनका रहने का बंदोबस्त नहीं था। तो मेरे बाजू में एक घर था, तो मैंने उन्हें वो घर भाड़े पे दे दिया। स्टार्टिंग में विक्रम मेरे से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, क्योंकि वो खेतों बीतों में काम करता था और अपना घर और अपना बच्चे लोग के साथ में रहता था। मैं वहाँ अकेला ही रहता था। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुज़र गए थे, इसके वजह से मुझे सारी चीज़ अकेले ही करनी पड़ती थी। तो मैं खेतों में काम कर कर के हर रोज़ की तरह आता था। पर गांव के जो पुराने व्यक्ति हैं उन्होंने कहा था, दिनेश काका ने कहा था कि देखो बेटा, ज़्यादा लंबा मत जाना और हो सके तो 6 बजे के पहले ही आ जाना, क्योंकि रात के 9:30 बजे एक भूतनी रहती है। वो अपने हाथों के वक्त चलती है और सबका दरवाज़ा ठोकती है। जिस किसी ने भी दरवाज़ा खोला तो वो अपने साथ लेकर जाती है और उसका खून और उसका मांस खाने लगती है। तो मैंने उनसे पूछा, क्या अभी ये सिर्फ घिसी पिसी बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है? भूत पिशाच कभी होते हैं क्या, कभी इसे किसी ने देखा है? ये बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, मैं यकीन नहीं करता। उतने में विक्रम ने कहा, हाँ सही कहा तूने। अब ये नया ज़माना है, पुराने ज़माने की बात क्यों करते हैं? सही कहा तुमने। उसके बाद निधि ने अचानक बाहर आई और मेरी बेइज्जती करने लग गई और कहने लगी, आपको कुछ टाइम टेबल का समझ में है क्या नहीं? कभी भी आके मुंह उठा के आते हो, हमारे तो टाइम पास करते हो। फिर मैंने विक्रम से कहा, अरे भाभी जी को समझा, मेरे साथ झगड़ा कर रही है। अरे क्या करूँ भाई, उसे कुछ हो गया है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे रातों में जैसे ही रात के 12 साढ़े 9 बजते हैं तो उसे दौरे चालू हो जाते हैं। कभी दीवार के ऊपर चढ़ती है या कभी मेरे गला पकड़ के चिल्लाती है और कभी हंसती है और कभी रोती है। तुझे क्या लगता है इसके अंदर क्या सच्चाई है? भाई मुझे तो लग रहा है जो गांव की भूतनी है, हाथों के बल चलते आती है, कहीं वो तो नहीं इसके अंदर? अरे तू भी ना, हो सकता है कि वो बीमार हो, इसके वजह से ऐसे कर रही हो। हाँ तेरे बात में थोड़ा दम तो है, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हम एक दिन इंतज़ार करते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर पहले जैसा हो जाएगा, अगर कुछ होगा तो फिर हमें किसी ना किसी की तो मदद लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद आधी रात में जब मैं टॉयलेट के लिए उठा था, उतने में मैंने देखा जो निधि थी अपने हाथों के वक्त चल रही थी और उसकी आंखों में खड्डे हो गए थे। वो मुझे देखकर पागलों जैसे हंसे जा रही थी। उसने हाथों के वक्त मेरे सामने आई और मुझे कहने लगी, क्या लगता है आज मेरे हाथों से बचेगा या मरेगा? उसके बाद मैंने उससे पूछा, कौन है तू और इतने टाइम पर क्या कर रही है? तो उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन गाँवों को तड़पा तड़पा के मारूंगी। मैं एक भूतनी हूँ, आज देखती हूँ मुझसे तुझे कौन बचाता है। फिर क्या था, उसने मुझे एक धक्का दे दिया और मेरे दोनों पैर घसीटने लगी। फिर मैं मदद के लिए चिल्लाता रहा। मेरी आवाज़ सुनकर विक्रम भागा भागा आया और उसने मुझे छुड़वा लिया और उसने निधि को अपने साथ ले गया। उसके बाद दूसरे ही दिन मैंने उसे कहा, क्या रे तेरी बीवी मुझे मार देती थी, तू टाइम पर नहीं आता था तो? हाँ भाई, मैं भी बहुत परेशान हो गया, पता नहीं इसका रास्ता क्या होगा। मुझे लगता है कि ज़रूर तेरे बीवी के किसी ने काला जादू किया है। अरे तू भी ना इतनी सी बात के बतंगड़ बना देता है। नहीं वाकई में मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि उसके अंदर कोई ज़रूर आत्मा वित्मा होगी जो इससे करा रही है सब। ऐसा लगता है तुझे? हाँ मुझे ऐसा ही लगता है।
क्या लगता है मुझे बचा पाएगा? क्यों नहीं, तेरा दोस्त हो, आखिर तक तेरे काम में आऊँगा। ऐसी दोस्ती किस काम की जो वक्त पे हमारा साथ ना दे। मैं उन जनों में से नहीं हूँ, अपना काम हो गया तो कोई पूछता भी नहीं। मैं तेरी मदद के लिए कभी भी एनी टाइम रेडी हूँ। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने कहा, चल फिर आज देखते हैं इसका क्या है और क्या नहीं। उसके बाद हम लोग विक्रम के कमरे में गए। उतने में उसने देखा कि जो निधि थी दीवार के यहाँ पर चढ़ रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। हम लोग ने सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हो सकता है कि उसका वहम हो। फिर क्या था, धीरे धीरे करते हुए निधि ने कहा, लगता है तुम दोनों आज मरोगे मेरे हाथों से। उसने कहा कि तू मेरी पत्नी नहीं, बता तू कौन है। तो उसने कहा कि मेरा नाम प्रिया है, मैं हर किसी को मारूंगी क्योंकि मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया था। फिर उन दोनों ने मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो दोनों का गला पकड़ने लग गई। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे बदली हो गया। उसके चेहरे के ऊपर कॉकरोचेस, कीड़े बीड़े लगे हुए थे और उसका शरीर पूरा एक भूतनी जैसा हो गया था। और वो कहे जा रही थी, बस तुम लोग नहीं बचोगे, मेरे हाथों से नहीं बचोगे। फिर क्या था, उसके काले आंखों में से खड्डे होके उसमें से खून की बूंदें गिरने लग गई। विक्रम ने कहा, भाई मुझे बचा ले, अब क्या होगा, लगता है हमारी मौत ऐसी ही होगी। फिर हमने निधि को धक्का दिया। निधि हमारे पीछे आ रही थी, हम लोग भाग रहे, वो भी हमारे पीछे भाग रही थी। हमसे दुगनी उसकी स्पीड थी। हम लोग लगातार भागे ही जा रहे थे। हम एक जंगल में जाके गिर गए। उतने में हमें एक तांत्रिक बाबा दिखाई दिए और कहने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम भाग क्यों रहे हो? तो हम लोग ने उनसे कहा, ये भूतनी है, इस मेरे दोस्त विक्रम की पत्नी है, इसे कुछ तो हो गया है। सब लोग कह रहे थे कि गांव के रास्ते में वो भूतनी आती है 9 साढ़े 9 बजे, उसी ने इसे पकड़ा है। हो सकता है कि तुम सच कह रहे हो, चलो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद निधि अपने कमरे में गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई, कहने लगी, ये तांत्रिक चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी जान को खतरा है। तू मुझे रोकेगा तू? उसके बाद उसने तांत्रिक को उठाकर फेंक दिया। तांत्रिक ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इससे तुम्हें छुड़वा कर ही रहूँगा। तांत्रिक अपनी विधि के लिए बैठ गया। उसने विधि करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद निधि बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद हो गया था और उसके मुंह में से पूरे कीड़े निकल रहे थे और कह रही थी, तांत्रिक अभी भी वक्त है, भाग जा, नहीं तो मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगी। आज देख, मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर निधि ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके पीठ और हाथों के ऊपर नखून से मारना स्टार्ट कर दी। फिर तांत्रिक ने भी हार नहीं मानी। तांत्रिक ने उसे भभूत छिड़का। उतने में वो पागलों जैसे चिल्लाने लग गई और कहने लगी, कोई मुझे बचाओ। उसके बाद तांत्रिक ने एक मटका लिया और उस भूतनी को उसके अंदर डाला। फिर उससे पूछा, तू कौन है? तो उसने कहा कि मेरा नाम पिया है, मैं इस गांव में ही रहती थी। कुछ बदमाशों ने, जब मैं पानी भरने गई थी तालाब के यहाँ पर, तो उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझे उस तालाब में फेंक दिया। इसकी वजह से मैंने सब लोग को अपना दुश्मन माना। तुमने तुम्हारा बदला ले चुकी हो। जिसने तुम्हें मारा था तुमने उसे मारा, बेगुनाह को क्यों मार रही हो तुम? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उन्हें, कुछ मतलब नहीं है तुम्हें मारकर, तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया ना। तांत्रिक ने ऐसा कहा और उसे मटके में डाल दिया। फिर उसने कहा, मैं इस मटके को लंबा जाकर फेंक के आता हूँ, तब तक तुम यहाँ पर इसे संभाल लेना। फिर निधि बेहोश हुई थी। उसके बाद तांत्रिक ने जैसे ही मटका फेंका, उसके बाद उसने कहा, देखो मैं धागा दे रहा हूँ और इसे अपने कमरे में ही बांध कर रखना, जब तक इसके अंग इसे सुरक्षा मिलती नहीं तब तक। फिर क्या था, उन लोग ने वैसे ही किया। दूसरे दिन निधि पहले जैसी हो गई। फिर क्या हुआ, उसके बाद उन्हें सच्चाई मालूम पड़ी। विक्रम ने कहा कि भाई मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ हो गया है यहाँ पर। आज तक इतना देखा मैंने कि आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो किसी बेचारे का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। जैसे कि वो भूतनी ने देख कितना भयानक रूप लेकर सब लोग को मारने लग गई। उसका बदला तो पूरा हो गया था। अगर उसने निधि को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती थी तो मैं क्या करता था? तुम्हारे बात में दम है। फिर क्या था,
आज भी मुझे वो किस्सा याद आता है तो मुझे बहुत डर लगता है। जैसे निधि हाथों के वक्त चल रही थी और उसके मुंह में से कीड़े निकल रहे थे, उसके आंखों में से खून आ रहा था। आज भी मुझे बहुत डर लगता है कहीं वो 9:30 बजे भूतनी वापस ना आ जाए। क्या फिर वो दोबारा नहीं आए? नहीं, वो दोबारा किसी को नहीं दिखी, लेकिन आज भी सब लोग उससे डरते हैं। तो पायल, कहानी कैसी लगी तुझे? कहानी काफ़ी अच्छी थी, मुझे पसंद आ गई। दोस्तों, आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है मुझे कमेंट्स में बताओ। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि मैं ऐसी डरावनी कहानियाँ आप सबके लिए लाता रहूँगा। आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे और कहानियाँ लाने के लिए। तो देर किस बात की है, सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसी डरावनी कहानियाँ लाते रहूँगा। और दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? अगर होगी तो हमें कमेंट कर सकते हैं, आप सबके सामने लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एक कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों। तो देर किस बात की है, स्कैरी सबको अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर ऐसी ही डरावनी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय और